जय माता दी। जैसे ही हमारी नवरात्रि की तो सीरीज चली रही है, आज हम आपके लिए अष्टमी और नवमी की पूजा विधि की वीडियो लेकर आए हैं। अष्टमी की तिथि पर विशेष पूजन किया जाता है। सारी मेरी बहनें हैं जो कि 9 दिन तक कलश रखकर पूजा नहीं कर सकती या 9 दिन का वह व्रत नहीं कर सकती हैं। नवरात्रि के पहले ही दिन उन्हें कहीं जाना पड़ गया है और वो फिर बाद में आएंगी। तो उन्हीं सभी के लिए ये महाअष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। इस बार महाअष्टमी पर्व 22 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। दिन रविवार है। बहुत सारे लोग अखंड जोत जलाते हैं और बीच में वह जोत बुझ भी जाती है। अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं। आप अगर 9 दिन का दीपक नहीं जला सकते तो सिर्फ एक दिन सुबह से नहीं, रात्रि से, यानी कि रात्रि को ही वो दीपक जलाना है। और अष्टमी के दिन सूर्य उदय होने तक शाम के समय जो है संध्या पूजन करते हैं, उस पूजा में आप दीप जला ले पर संकल्प करके, यानी कि जैसे कि अष्टमी हमें पूजन करनी है तो आपको यह दीपक जलाना है। सप्तमी को, यानी कि हम ये दीपक शनिवार की शाम की पूजा में जलाएंगे। आपको वहाँ पे संकल्प लेना है कि हे मेरी मैया रानी, मैं 9 दिन के लिए दीपक नहीं जला पाई पर मैं आपका ये अखंड दीपक आज जला रही हूँ। आप मेरी ये मनोकामना है, मेरी मनोकामना को पूरा करो। और वह अखंड दीपक आपको इतना जलाना है, यानी कि पूरा घी डालना है उसमें, पूरी रात तक वह दीपक जले। और सुबह भी आपको उसमें इतना घी डाल देना है कि वो दीपक आपका शाम तक जले, यानी कि पूरी अष्टमी तिथि तक वह दीपक आपका जलता रहे। इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। मिट्टी के करवे में रखें, यानी कि मिट्टी का दीपक ले, संध्या के समय जलाए, लंबी बाती का जलाए, क्योंकि हमें घर में लक्ष्मी का आगमन करना है। तो लक्ष्मी के आगमन के लिए हमें लंबी बाती का ही अखंड ज्योत जलानी है। ध्यान उसका हमें रात्रि भर रखना है। जो लोग पूरे के पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रख पाए हैं वह सप्तमी का रख ले व्रत और अष्टमी का रख ले व्रत। अष्टमी का व्रत आप शाम के समय ही खोलें, यानी कन्या पूजन आप सुबह कर ले और व्रत आप शाम के ही समय खोलें। वहीं पर फिर आप अष्टमी जागरण कर ले तो यहाँ तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। वहाँ पे अष्टमी जागरण भी करें और अष्टमी का आपका व्रत भी हो जाएगा। तो आपको पूरे 9 दिन के व्रत का आशीर्वाद मिल जाएगा। 9 के 9 दिन के व्रत का ही फल मिल जाएगा। नवरात्रि का सर्वश्रेष्ठ फल होता है रात्रि। रात्रि को आप जागरण करके रानी की, रात्रि को आप माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, अग्रला स्त्रोत का पाठ करें, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। इस पाठ को करने से आपके घर में धन से धन भंडार भर जाएंगे। महा हवन होता है, पूर्ण आहुति जिसको बोलते हैं, वह भी अष्टमी पर ही होता है। पूर्ण हवन, वैसे तो जो हवन करते हैं 5 चीजों का भी हवन हो जाता है। इस सामग्री में आप जो मिला लें, तिल मिला लें, काले चावल, गूगल, लोबान और गुड़ और घी। अगर आपके पास गूगल लोबान नहीं है तो आप गुड़ और घी भी डाल सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य आपका अच्छा है, अगर आप अष्टमी का हवन पूरी 8 चीजों से करें, माता रानी आपसे अति से अति प्रसन्न होती हैं। कि काले तिल, जो चावल तो हमने बता दिया आपको। अब आप इसमें डालें कपूर, लौंग, शहद, अगर और तगर। तो ये हो गई टोटल 8 चीजें। तो आप इन 8 चीजों को मिलाकर अगर हवन करते हैं घर पर, आम की लकड़ी या आप जैसे कि गोबर, गाय के गोबर के जो कंडे बने हुए होते हैं, उपला बोलते हैं जिसे, उस पे हवन कुंड में रख के अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप हवन करें। सबसे पहले आपको 11 आहुतियां ओम गणपति नमः की देनी है। घी की आहुतियां देनी है गणपति बप्पा की। ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा। ऐसे आपको दुर्गा जी के मंत्रों से आपको हवन स्टार्ट करना है। दुर्गा सप्तशती में भी मंत्र रहते हैं, उसमें नवग्रह का भी मंत्र रहता है। सभी के नाम से आप 3-3 आहुतियां डाल दें। दुर्गा जी के मंत्रों से या तो 27 या फिर 23 बार मंत्र का आप जाप करके आहुतियां डाल दे, या 108 बार मंत्र की जाप करते हुए आहुतियां डाल दे। दुर्गा जी का मंत्र मैं आपको बताती हूँ, आप ये नोट कर लीजिए। ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाए विचे वा दर्ज दर्ज रक्षणी स्वाहा। इस मंत्र से आप 27 बार भी आहुतियां दे सकते हैं, 108 बार भी। एक बार और नोट कर लीजिए मंत्र। ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाए विचे वा दर्ज दर्ज रक्षणी स्वाहा को इसी दिन हवन करके अपना मंत्रों से, फिर आपको एक नारियल लेना है। नारियल में आपको पूरी सामग्री में डाल लेनी है, जो थोड़ी सी खोपे में, सूखा खोपा होता है, खोपे में आपको सामग्री डालकर उसको लाल रोली से लपेट कर उस पर एक छोटा सा सिंदूर का तिलक लगाकर अपनी मनोकामना को करते हुए लास्ट में आपको वह पूर्ण आहुति आपको हवन कुंड में रख देनी है। और जो आपने हवन के साथ मतलब कि घी रखा है, वो घी आप पूरा अपने सर से लेके ऊंचे तक लेके जाए और पूरा हवन कुंड में डाल दे। ऐसे आपका हवन स्वीकार हो जाएगा और आपका हवन पूर्ण हो जाएगा।
खुद आप ये हवन कर सकते हैं, इसको आपको पूरा लाभ मिलेगा। माता रानी का भोग बनता है हलवा पूरी छोले, जो कि माता बहनें बड़ी सहजता से बनाती हैं। माता रानी की जो चौकी लगी होती है हमारी माता रानी के घर पर ही हम माता रानी को भी भोग लगाते हैं, फिर कन्याओं को भी लगाते हैं और मंदिर में भी हम भेजते हैं दुर्गा माता के लिए कंजक। इसमें भी 8 तरीके के भोग, महाभोग यानी कि महाप्रसाद होना चाहिए। इससे पहले आप पूरी बनाएं, पूरी में आप अजवाइन जरूर डालें, क्योंकि घर के मसालों से माता रानी देवी माता रानी बड़ी खुश होती है। मीठे में आपको आटे का हलवा या सूजी का हलवा ये बनाना चाहिए। हलवे में आपको पंचमेवा जरूर डालना चाहिए, इलायची जरूर डालनी चाहिए, माता रानी बड़ी खुश होती है। और केसर भी जरूर डालना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। बेसन का लड्डू, अगर घर में बेसन के लड्डू बना सकते हैं तो घर में बना लीजिए, वरना आप यह बेसन के लड्डू बाहर से ले आए। उसके अलावा खोए की मिठाई के बाद है 5वां खजूर। खजूर जो होता है माता रानी के भोग में बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर जहाँ किसी के यहाँ खजूर नहीं मिलता तो अगर आपके यहाँ छुआरे हैं तो आप छुआरे माता रानी को जरूर अर्पित करें। भोग में भी अलग अलग या तो केले की पातल ले ले या आप प्लास की डोने ले ले। 8 कटोरी में छोटे छोटे अलग अलग चीजें डाल के माता रानी को ये भोग लगाएं। फिर एक बड़ी सी थाली में रखकर छोटे छोटे से डोने थाली में रखकर माता रानी को अर्पण कर दें। पतासा और धान की लाई भी, यानी कि जिसे खिले बोलते हैं, वह भी सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। माता रानी को तो ये अधिक से अधिक प्रिय है। और हरा सिंघाड़ा, माता रानी को हरा सिंघाड़ा बहुत पसंद है, इसलिए माता रानी के भोग में आपको सिंघाड़ा जरूर रखना है। ये ऋतु फल है, सिंघाड़ा आराम से मार्केट में मिल जा रहा है, आप ले लें। आपको बेसन के लड्डू बनाने में दिक्कत है तो आप सीताफल ले लीजिए, यह भी ऋतु फल है और सीताफल भी बड़ा ही माता रानी को प्रिय है। जब पूर्ण आहुति का हवन होता है, अगर उसमें पूरे परिवार के लोग शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हवन आपको जरूर करना चाहिए। अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, धन की हानि रहती है, तो उससे सुख समृद्धि आती है, घर में धन का आगमन होता है, इसलिए आपको हवन जरूर करना चाहिए। माता रानी को श्रृंगार भी जरूर अर्पित किया जाता है। वैसे तो 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है, अगर आप 16 श्रृंगार नहीं अर्पित कर सकते हैं तो आप इसमें से 3 चीजें जरूर माता रानी को अर्पित करें। सबसे पहला तो आपको सिंदूर और लाल लाल रंग की, दूसरे नंबर पे चूड़ियाँ, तीसरा है बिछवा। ये आपको माता रानी को जरूर अर्पण करना है। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते तो ये 3 चीजें जरूर अर्पित करें। पर अगर आप 8 चीजें जैसे कि लाल बिंदी, काजल, लाल चूड़ी, मेहंदी, महावर, सिंदूर की एक डिब्बी ले ले, मीठा पान ले ले, लाल कंघी ले ले, तो ये जो श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पण किया जाता है तो माता रानी प्रसन्न होती है। माता रानी को श्रृंगार जो हम जैसे यूज करते हैं ना, वैसा ही हमें खरीद कर चढ़ाना चाहिए। आजकल वो 10 रुपए का 20 रुपए का पैकेट सा ले लेते हैं, वो किसी काम का नहीं है, उसको तो पंडितानी भी यूज नहीं करती है। तो आप श्रृंगार ऐसा दें, भाव देख कर दें। अगर ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ 3 चीजें अर्पित कर दें। अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। देवी देवताओं का प्रसाद में, यानी कि अर्पण हम जो करते हैं अच्छी क्वालिटी का करें, ताकि दूसरा कोई यूज करे, माता रानी हमसे प्रसन्न हो, हमसे खुश हो। सामान आप श्रृंगार आपने अर्पित किया, उसमें से जो चीज़ें आपको लगानी है आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं, बाकी का आप सब जो सार्वजनिक तौर पर मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, आप वहाँ पे अर्पित कर दो। महाअष्टमी विशेष पूजन है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन माता रानी अपने भक्तों की भक्ति का लेखा जोखा अर्धरात्रि में करती हैं कि हमारा कौन सा भक्त हमारी कितनी अच्छे से पूजा पाठ कर पाया है, व्रत दान कन्या पूजन जो भी अच्छे से कर पाया है। अष्टमी में ही महाकन्या भोज भी होता है, जो कि घरों में भी होता है और माता के मंदिरों में भी होता है। कन्याओं को अपने घर पर बुलाना चाहिए, कन्याओं का अपने घर में बुलाकर उनके चरण धोएं। चरण धोने के बाद कन्याओं को अच्छे से आसन पर बिठाएं, तिलक करें, मोली बांधें, लाल चुनरी अर्पित करें, कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, नारियल जरूर दें, केले जरूर दें, केले का भोग जरूर दें कन्याओं को, और थोड़े थोड़े से अक्षत यानी कि चावल देकर कन्याओं को विदा करें। कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले, भोजन कराने से पहले, जो भी हमारे घर में कन्याएं आई हैं, घर की जो औरत है, बड़ी औरत है, उसको घर की कन्याएं जब आए उनके पैरों पे या तो मेहंदी लगानी चाहिए, महावर लगाना चाहिए। कन्याओं को तो मतलब कि आधा आधा लगाना है, पीछे की एड़ी उनकी छोड़ देनी है, क्योंकि वो कुंवारी कन्याएं हैं। पूरी कन्याओं की एड़ी महावर में हम शादी के टाइम पे ही भरते हैं। आलता जब आप लगा रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप माँ वैष्णो देवी दुर्गा के पाँव में
आलता लगा रही हैं। फिर उस आलता को आप रख दो। चाहे वो आलता जो थोड़ा सा बचा हुआ है, आप कन्या भोजन करा लो, सब कार्यों से आप निपट जाओ, फ्री हो जाओ, एकदम खाली हो जाओ। तो घर की जितनी भी महिलाएं हैं सुहागन, आप जो बचा हुआ आलता है उसमें से आलता अपने पाँव पे लगाओ। अगर उसमें थोड़ा कम है तो उसमें आप और भी आलता डाल सकती हैं। माँ का प्रसाद समझ के पाँव को रंग लेना चाहिए। ऐसे ही महाअष्टमी का पूजन होता है और ऐसे ही महानवमी का पूजन होता है। इस प्रकार से बताया है, आप इसी प्रकार से पूजन और ध्यापन करें, आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। आपके पास बहुत सारा समय है तो आप सभी चीजें अपना मार्केट से ले आए और फिर आप अष्टमी पर और नवमी पर कन्या पूजन करें। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।